शुरुआत हम ऑर्गेनाइजर में छपी हुई एक रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए करेंगे, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे और आशंकाओं को जाहिर किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उनकी लीडरशिप में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है, भारत का मान बढ़ रहा है और देश के बढ़ते कदम आज पश्चिमी देशों को भी चुनौती दे रहे हैं। जाहिर है कि इसका एडवर्स इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं होगा और इसी बात का इशारा ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट में किया गया है। ऑर्गेनाइजर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ढाका में अमेरिकी अधिकारी टेरेंस अर्विल जैक्सन की रहस्यमय मौत को लेकर सनसनीखेज सवाल उठाया है। दरअसल अमेरिका के स्पेशल फोर्स ऑफिसर 31 अगस्त को ढाका के एक होटल में मृत पाए गए, जिसको लेकर ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी की मौत ने इस आशंका को बल दिया कि क्या अमेरिकी अधिकारी को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था। ऑर्गेनाइजर की इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से यह अनुमान भी लगाया गया कि ये प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की योजना और कोशिश भी हो सकती। साउथ एशिया में पिछले लंबे वक्त से अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी CIA एक्टिव है और अमेरिका की CIA कितनी कुख्यात है, इसे दुनिया जानती है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारत के पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरीके के उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं, इसके पीछे भी CIA के इसी एक्टिव मोड में होने का दावा किया जाता रहा है। अब आपको यह भी समझना होगा कि ऑर्गेनाइजर की इस रिपोर्ट का आखिर आधार क्या है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट? आपको एक तस्वीर जरूर याद होगी। चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ कार में मौजूद थे। यह है वो तस्वीर। और इस दौरान दोनों के बीच करीब 45 मिनट की गुप्त बातचीत भी हुई थी। यह तस्वीर आपने फुल स्क्रीन देखी। दोनों के बीच में करीब 45 मिनट की सीक्रेट बातचीत और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर कई जगह साझा की गई थी। यह वायरल थी। अब इस तस्वीर से इस पूरे मामले का आखिर कनेक्शन क्या है, यह कनेक्शन भी आपको बताती हूं। दरअसल जिस दिन अमेरिकी अधिकारी टेरेंस अर्विले ढाका के होटल में मृत पाए गए, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तियानजिन में मौजूद थे। इस शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार के अंदर काफी देर तक अकेले में बातचीत की थी। अब ऑर्गेनाइजर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया कि इस एनालिसिस से यह बताते हुए कि भारत और रूसी इंटेलिजेंस फोर्सेस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के जरिए ढाका में इस अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी को मार गिराया था। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी और पुतिन की SCO के बाद कार में हुई 45 मिनट की बातचीत में इसी अत्यंत संवेदनशील साजिश को विफल करने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। माना यह भी जाता है कि देश के मजबूत नेतृत्व को हटाकर भारत की बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति को रोकना साजिश का मुख्य उद्देश्य था। ऑर्गेनाइजर की इस रिपोर्ट में कई तरीके के फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स रखे गए, जिसमें अलग अलग तरीके के विश्लेषण भी किए गए हैं और इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी के एक स्टेटमेंट को भी ऑर्गेनाइजर की इस रिपोर्ट में कोट किया गया है और यह स्टेटमेंट था 2 सितंबर का। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी 1 सितंबर को चीन के तियानजिन से भारत लौटे थे और 2 सितंबर यानी कि चीन से लौटने के ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेमिकॉन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। अब जिस स्टेटमेंट को ऑर्गेनाइजर ने अपनी रिपोर्ट में कोट किया है, वो स्टेटमेंट जान लीजिए।
इस स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि क्या आप इसीलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था, या इसीलिए बजा रहे हैं क्योंकि मैं वापस आया हूं। अब प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट पर लोगों ने जमकर तालियां बजाई थी, ठहाके भी लगाए थे, लेकिन ऑर्गेनाइजर की इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से इस बात को जाहिर किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह स्टेटमेंट एक गंभीर संदेश था, जिसमें संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन खतरे में है। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो।